बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं वसीम शेख और आप देख रहे हैं ईट रीच यूट्यूब चैनल। और आज हम बनाएंगे फ़िश का मसाला। आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि जायका हाथ में नहीं समझ में होता है। तो मसालों का इंतजाज किस तरह से आप कर सकते हैं, उसमें हम आपको 5 स्टेप बताएंगे जो खसूसी तौर पे आपने ख्याल रखना है और उसको समझना भी है। उसके बाद जायका आपकी समझ में आ चुका होगा। आज चूँकि हम फ़िश का मसाला तैयार कर रहे हैं तो फ़िश के मसाले के हवाले से हम बात करेंगे। उसमें सबसे पहले नंबर 1 पे हम मसालों की एक बेस होती है, पहले उसको तैयार करते हैं। फिर उसमें 2 नंबर पे है तीखापन, स्पाइसेस कैसे डालने हैं। फिर उसमें खटाई या टेंगी फ्लेवर लाने के लिए क्या करना है। और चौथे नंबर पे उसको फ्लेवर या खुशबू कौन से मसालों की लगेगी। और 5वें नंबर पे हम उसके बनने के बाद जो कलर है, जो उसका रंग और रूप है, वो कैसा बनना चाहिए, उस पर काम करेंगे। तो फ़िश मसाले के लिए सबसे पहले हमें जो बेस चाहिए वो है जी नमक, लहसुन और सूंठ का पाउडर। बेसिकली ये मछली की हीक को दूर करेंगे और उसमें एक फ्लेवर पैदा करेंगे। आमतौर पे जब आप फ़िश मार्केट से लेके आते हैं, कभी कभी उसमें अजवाइन भी शामिल होती है और आप 2-3 घंटे के बाद उसको वॉश करके फिर मसाला लगाते हैं। तो हम उसी तनासुब से हम आपको बताएंगे कि कौन से मसाले की कितनी मिकदार, टेबल स्पून में भी बताएंगे और उसका वेट करके भी आपको बताएंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हम इस वक्त 2 किलो फ़िश का मसाला तैयार करके आपको बताएंगे। कोई भी मसाला हमने बारीक नहीं पीसना है, हमने उसको दरदरा रखना है। जब हम फ़िश खा रहे होंगे तो छोटे छोटे मसालों के पार्टिकल्स जब दांतों के नीचे आएंगे तो एक फ्लेवर्स का एक्सप्लोजन होगा जो आपको मज़ा देगा। जब फ़िश हम लेके आते हैं, नमक लगा होता है, उसको बाद में हम उसको वॉश कर देते हैं, तो तब आप चेक कर लें कि उसमें नमक की मज़ीद गुंजाइश है या नहीं। ज़्यादातर थोड़ा सा नमक लगाना ही पड़ता है। चलिए जी नंबर 1 पे जो पहला स्टेप है हमारा, उसमें जो बेस तैयार करेंगे तो बेस में सबसे पहले हम डालेंगे लहसुन का पाउडर। आप फ्रेश लहसुन भी डाल सकते हैं। हम वज़न कर लेते हैं, ये जाएगा जी लगभग 2 टेबल स्पून के करीब। आप देख रहे हैं ये 12 ग्राम के करीब है। चले जी अगली बारी है 1 टेबल स्पून सूंठ का पाउडर है। आप इसकी जगह अदरक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग इसको 10 ग्राम के करीब इसको शामिल करेंगे। और इसी के साथ हम इसमें 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट शामिल करेंगे, 5 ग्राम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप के ऊपर हमारा जो बेसिक मसाला है वो रेडी है। फिश में अपना फ्लेवर मौजूद होता है। आप सिर्फ नमक लगाएं और फ्रेश लहसुन से या फिर पाउडर के साथ उसकी हीक को ख़त्म कर लें। नमक लगा हुआ मछली जब मार्केट से आ जाती है तो उसमें से सारा पानी निकल जाता है। आप उसको 4 से 5 घंटे जब रखते हैं तो उसमें से स्मेल निकल जाती है। तो खाली नमक लगा के भी अगर फ्राई करें तो खाने के काबिल तो वो भी होती है। तो हमने चूँकि अपने जायकों को बढ़ाना होता है, फ्लेवर को बढ़ाना होता है, तो उसमें स्टेप नंबर 2 पे है तीखापन लाने के लिए चिली फ्लेक्स, दरदरा मिर्च 2 टेबल स्पून ले लेंगे, लगभग आप कह लें 10 ग्राम। और इसी के साथ हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब पिसी हुई सुर्ख मिर्च 5 ग्राम, ये शामिल करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो फिश है उसमें तीखापन आ जाएगा। अब मज़ीद इसमें थोड़ा तीखापन लाने के लिए 5 ग्राम काली मिर्च लेके हम इसको कूट लेंगे, दरदरा पीस लेंगे। हमने कोई भी मसाला ग्राइंडर में नहीं पीसना है। ग्राइंड करते हुए मसाला गर्म हो जाता है, जिससे थोड़ी उसकी सिकाई पकाई भी हो जाती है। तो फिश में सारे मसाले हम दरदरा पीस के शामिल करेंगे ताकि खाने के दौरान इसका फ्लेवर एक्सप्लोड होता रहे हमारे मुंह में। चलें जी काली मिर्च भी हमने दरदरा कूट लिए, कूट के शामिल करेंगे। चलें जी ये तो हमारे फ्लेवर हो गए जनाब फिश में तीखापन लाने के लिए। इनको मिक्स कर लिया हमने। अब तीसरे नंबर पे बारी है जी इसमें खटाई पैदा करने की, थोड़ा टेंगी फ्लेवर देने के लिए। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो मसाला है वो है हल्दी। 5 ग्राम हल्दी इस्तेमाल कर रहे थे हम। 2 किलो फिश को मसाला लगाना हमने, और दिखने में आपको लग रहा होगा जैसे ये 5 किलो का मसाला बन रहा है। तो असल में कहानी क्या है कि जब हम फिश फ्राई करते हैं तो बहुत सारा मसाला तवे के ऊपर या कढ़ाई में उतर भी जाना होता है, जिसका बाद में वो क्रिस्पी मसाला हम डाल के खाते हैं। टेंगी फ्लेवर देने के लिए
या खटाई थोड़ी पैदा करने के लिए आप लेमन जूस का इस्तेमाल कर लें, या फिर हम लोग इस वक्त टाटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं 2 से 2.5 ग्राम के करीब, तकरीबन हाफ टी स्पून से भी थोड़ी सी कम है, 2.5 से 3 ग्राम हो गई जी। ये टाटरी इस्तेमाल करेंगे। तो टेंगी फ्लेवर देने के लिए हमने यहाँ पे 2 चीज़ों को इस्तेमाल किया है, हल्दी और टाटरी। आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, नेक्स्ट स्टेप है जी हमारा फ्लेवरिंग का, खुशबू वाले मसाले डालने। तो खुशबू वाले मसालों में सबसे पहले जाएगा जी इसमें 2 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया। आप इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि इसने फिश को ड्राई भी करना है। ये तकरीबन 10 ग्राम हो गया जी, और हमने इसको कूट के शामिल कर दिया है। अब बारी है जी 4 ग्राम जीरा शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून से ये कम है, इसको भी हम दरदरा कूट लेंगे। ले जी, ये देख ले, भरा हुआ टेबलस्पून नहीं है, फ्लैट टेबलस्पून कह सकते हैं आप। खुशबू के लिए ये शामिल कर दिया। इसके बाद हम शामिल करेंगे जी फ्लैट टेबलस्पून है 4 ग्राम अजवाइन, ये शामिल करेंगे। तो ये हमारे मसाले जो फ्लेवरिंग के लिए, खुशबू के लिए शामिल किए हमने, मिक्स कर लेंगे। 5वां स्टेप है जी कलर देने का, कि फिश फ्राई करने के बाद उसका कलर कैसा आए। उसके लिए हम 1/4 टीस्पून फूड कलर शामिल करेंगे ताकि फ्राई होने के बाद फिश के ऊपर एक खूबसूरत सा कलर शामिल हो जाए। हमने येलो फूड कलर इस्तेमाल किया है, आप ऑरेंज कलर का भी यूज कर सकते हैं, लेमन येलो भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी को आप कमर्शियली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, ये हमारा फिश का मसाला रेडी है और ये हमारे इस रेसिपी का पहला पार्ट है। अगली वीडियो में हम आपको फिश को मसाला कैसे लगाना है और कितनी देर रखना है और उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। तो ये 2 पार्ट में हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि जायका हाथ में नहीं समझ में होता है। तो ये 2 kg फिश का मसाला हमारा रेडी है। इस मसाले को आप एयर टाइट जार में डाल के फ्रिज में रख दें, ये लंबे अरसे तक चलेगा। बरसात के मौसम में इसमें कीड़ा लग सकता है, उसका परहेज है। वरना जो तरीका हमने आपको बताया, आप फ्रेश मसाले उसी वक्त बनाएं और उसी वक्त फिश को लगा दें। ये जी सारा मसाला रेडी है। 2 से 2.5 किलो के लिए काफ़ी होगा। हम टोटल इसका वज़न कर लेते हैं कि कितना बना है। ले जी, ये 73 ग्राम के करीब 73 ग्राम बना है। कम खर्च और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारा YouTube फूड चैनल ईट रीज सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर भी करें, लाइक और कमेंट भी करें।